वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य संवेदना का विकास की अगली वीडियो। इस श्रृंखला में ये हमारी अगली वीडियो है। अब तक का आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसे जाके आप जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं में है, तो आपको बताना है कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता कौन कौन सी है। एक है वन की महत्व, प्राकृतिक पर्यवेक्षण, प्रेम की स्वच्छंद भंगिमाओं का चित्रण, ब्लेड गीतों का प्रयोग, काव्य भाषा के खरी रूप में प्रयोग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए में है 1, 2, 5, बी 1, 2, 3, सी 2, 5, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4, 5। तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें वन का महत्व भी है, प्राकृतिक पर्यवेक्षण है, प्रेम की स्वच्छंद भंगिमाओं का भी चित्रण है, ब्लेड गीतों का भी प्रयोग है, काव्य भाषा में खरी बोली का स्वीकृत किया जाता है, स्वीकृति है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने इस प्रकार है, जगत है सच्चा तनिक न कच्चा समझो बच्चा इसका भेद, ये कथन किसका है? आपको बताना है। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी और हरिओद। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन ए श्रीधर पाठक होगा। प्रश्न संख्या 3, श्रीधर पाठक उन बिरले रचनाकारों में है जिनकी प्रशंसा में हिंदी साहित्य के सबसे बड़े संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा सबसे बड़े आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने कविताएं लिखी थी। ये कथन किसका है? बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी। तो इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? अगर आप इसका आंसर रामस्वरूप चतुर्वेदी दे रहे हैं तो आप सही होंगे। इसका आंसर सी होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 4, प्रथम रश्मि का प्रकाशन वर्ष क्या है? आपको बताना है। प्रथम रश्मि जो रचनाकार है उसका रचनाकार कौन है ये भी बता दीजिए। ऑप्शन है 1916, 1918, 1919 और 1920। तो प्रथम रश्मि का जो रचनाकार है वो सुमिता नंदन पंत है। कौन है? पंत जी है इसका रचनाकार। ठीक है। और इसका जो प्रकाशन वर्ष सही होगा वो प्रश्न संख्या 5, मिलन पथिक स्वप्न काव्य रूप है। तो मिलन पथिक स्वप्न जो इसका काव्य रूप क्या है आपको बताना है। मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य है या नाटक है? तो मिलन पथिक स्वप्न ये किसकी रचना है? ये जो रचना है वो रामनरेश त्रिपाठी की है। इन्होंने 4 रचनाएं की है, मिलन पाथिक, मानसी और स्वप्न। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए मुक्तक काव्य। ठीक। प्रश्न संख्या 6, मैंने श्री कृष्णचंद्र को इस ग्रंथ में एक महापुरुष के भांति अंकित किया है, ब्रह्म करके नहीं कथन लिया गया है। तो कथन कहाँ से लिया गया? प्रिय प्रवास से लिया गया, चंद्रावली से लिया गया, कृष्णायन से लिया गया, साकेत संत से लिया गया। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रिय प्रवास। अब प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरिओद जी की रचना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 7, अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि समय का प्रवाह खरी बोली का अनुकूल है। इस समय खरी बोली में कविता करने से अधिक उपकार की आशा है, अतएव मैंने भी डैश को खरी बोली में लिखा है। वास्तव में ये बात ये है कि यदि इसमें कांतता और मधुरता नहीं आई तो ये मेरी बुद्धि, विद्या और प्रतिभा का दोष है, खरी बोली का नहीं। यहाँ जो डैश है यहाँ पर क्या आएगा आपको बताना है। यहाँ कौन सी रचना के बारे में बात की गई है? वेदी वनवास, प्रिय प्रवास, कृष्ण शतक या चौके चौपते। ये कथन किसका है ये भी एक तरह से ध्यान दीजिएगा। ये जो कथन है हरिओद जी की, और इसमें वो किसकी बात करते हैं? प्रिय परिवास की बात करते हैं। जब वो रचना प्रिय परिवास लिखते हैं तो बोलते हैं कि अब खरी बोली का समय आ गया, अगर ये अच्छी रचना नहीं बनती तो इसमें खरी बोली का दोष नहीं, किसकी दोष है? मेरी बुद्धि और विद्या क्या है। अब प्रिय प्रवास को क्या बोला जाता है? खरी बोली का प्रथम महाकाव्य बोला जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 8, हरिओद यदि द्विवेदी युग के पहले बड़े कवि हैं तो मैथिली शरण गुप्त इस युग के संपूर्णता प्रतिनिधि कवि। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी दिनकर और ऑप्शन डी रामनरेश त्रिपाठी।
तो अगर आप इसका उत्तर ऑप्शन ए दे रहे हैं तो इसका आंसर आप सही है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए होगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 9, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्या है सभी। ये कथन लिया गया है, आपको बताना है कि कथन कहाँ से लिया गया है। तो कथन किसकी है, पहला प्रश्न यहाँ पे ये बनता है। तो कथन जो है अगर ये ऐसा पूछ लिया जाए कि ये कथन किसका है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की कथन है। और ये जो लिया गया है आपको बताना है कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी पंचवटी, ऑप्शन डी जय भारत। ये चारों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। ये कथन भी मैथिली शरण गुप्त की है, लेकिन ये कथन कहाँ से लिया गया है, तो भारत भारती से लिया गया है। भारत भारती, भारत भारती को अगर आप पढ़ेंगे तो इसकी जो रचना हुई है 3 भागों में हुई है, 3 खंडों में, अतीत खंड, भविष्य खंड और वर्तमान का खंड, ठीक है। जिसमें अतीत खंड में हम गौरव गाथा करते हैं, तो ये भी एक ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 10, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं नारीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम ना रमो तो मन तुम में रमा करे। ये पंक्ति किसकी है। ऑप्शन ए रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। ये जो कथन है ये है मैथिली शरण गुप्त की, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी। कहाँ से ली गई है, ये जो है साकेत से ली गई है, ठीक है। प्रश्न संख्या 11, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में परासो मत कर साल, यहाँ यौवन को किस रूप में संबोधित किया गया। आपको बताना है कि जो यौवन है, यहाँ जो चपल शब्द यूज किया है किस यौवन के लिए किया गया है, तो किस रूप में किया गया, आसमान, आंचल, फूल, बच्चे। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी बच्चे, बच्चे के रूप में यहाँ पर यौवन को संबोधित किया गया है। ये किसका कथन है, तो मैथिली शरण गुप्त का कथन है। कहाँ से लिया गया है, तो ये साकेत से लिया गया है, ठीक। तो इसको हर दृष्टि से आप देखेंगे, जब नहीं कि जिस प्रकार से मैं प्रश्न बना रखा हूँ तो उसी प्रकार से आए, तो इसको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 12, स्वच्छंदवादी धारा में केंद्रीय चरित्र श्रीधर पाठक का था और अनुशासन की धारा में महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ये कथन किसका है, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम नारायण और रामनरेश त्रिपाठी। तो अगर आप इसका उत्तर ए दे रहे हैं तो आप सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का ये कथन है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से, जिसका संपादन 1982 में किया गया है। तो आपको बताना है किसने किया है, पत्रधर पाठक, श्रीधर पाठक, नामवर सिंह, शिव सिंह। तो ये प्रकाशन वर्ष भी इसका ध्यान दीजिएगा, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बनता है। दूसरी चीज, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ये पत्रधर पाठक ने, ऑप्शन ए सही होगा इसका। ये एक महत्वपूर्ण पत्रिका से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वहां से उठाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 14, संपत्ति शास्त्र का प्रकाशन वर्ष है संपत्ति शास्त्र का, आपको बताना है 1900 से 1907, 1908, 1909। तो यहाँ पे एक और प्रश्न बन गया कि ये संपत्ति शास्त्र किसका है। और दूसरा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी 1907। और ये किसकी रचना है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना ये, ठीक है। प्रश्न संख्या 15, गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यकता समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। ये कथन किसका है, आपको बताना है। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी नामवर सिंह, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो अगर आप इसका आंसर रामचंद्र शुक्ल लगा रहे हैं तो आप सही है, ये ऑप्शन डी सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 16, सारे देववृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, काम देव पर परे चाव से आकर परे एक ही बार। ये जो कविता है
की पंक्ति है वो किसकी है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामनरेश त्रिपाठी। इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी बातें बहुत मोटे तौर पर कही गई है। ये कथन शुक्ल जी का है। तो आपको बताना है कि किसके विषय में कही गई है। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी लोचन प्रसाद पांडे, ऑप्शन सी मुकुटधर पांडे, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये जो कथन है ये शुक्ल जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कहे हैं। ऑप्शन डी सही होगा। जब वो कवि और कविता विषय पर जो वो निबंध लिखते हैं उसको आधार बना के आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनकी आलोचना करते हैं। प्रश्न संख्या 18। साहित्य के क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व इतिहास की शक्तियों ने कदाचित पहली बार रखा था, और पहली बार द्विवेदी जी ने इस उत्तरदायित्व के सफल निर्वाह का अनुपम निर्देश प्रस्तुत किया। ये कथन किसका है? श्याम सुंदर दास, नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नंदुलारे वाजपेयी। प्रश्न संख्या 19। उद्धव शतक रचना है हरिओध, रामचरित चिंतामणि, जगन्नाथ रत्नाकर और मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि कृष्ण शतक किसकी रचना है। तो आप पहले उद्धव शतक किसकी रचना है ये बताइए। और तो ऑप्शन इसका जो होगा वो ऑप्शन सी जगन्नाथ रत्नाकर जी होंगे। बाकी आप कृष्ण शतक किसकी रचना इसकी आप कमेंट में इसका आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 20। रत्नाकर ने डैश के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचना दर्श नाम से किया। तो किसकी रचनाओं का समालोचना दर्श नाम से किया? एडिसन, एडवर्ड, पोप और लोई। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा पोप। रत्नाकर ने पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद समालोचना दर्श से नाम से किया। ठीक। प्रश्न संख्या 21। गंगा अवतरण काव्य और समालोचना दर्श किस छंद में लिखा गया? तो यहाँ पर उससे संबंधित अगला प्रश्न है। कवित्त में लिखा गया, दोहा में लिखा गया, रोला में लिखा गया, चौपाई में लिखा गया। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रोला छंद में लिखा गया। प्रश्न संख्या 22। आपने बंबई में कहा कि भारत भूमि को मैं किस्सा कहानी की भूमि नहीं कर्तव्य भूमि समझता हूँ। उसी कर्तव्य के पालन के लिए आपको ऐसे कठिन समय में भी दूसरी बार भारत में आना पड़ा। माय लॉर्ड, इस कर्तव्य भूमि को हम लोग कर्म भूमि कहते हैं। आप कर्तव्य पालन करने आए हैं और हम कर्मों का भोग भोगने। आपके जो किससे लिया गया है आपको ये बताना है। जो आप शिव शंभू के चिट्ठे पढ़ेंगे तो उसमें 8 अलग अलग भागों से अलग अलग भागों में लिखा गया है, जिसमें आपको ऑप्शन सामने है। आपको बताना है कि किस भाग से लिया गया। बनाम लॉर्ड कर्जन, पीछे मत फेंकिए, श्रीमान का स्वागत और वायसराय का कर्तव्य। तो ये जो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी वायसराय का कर्तव्य से लिया गया ये कथन। प्रश्न संख्या 23। किसने कहा था अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था? बाल मुकुंद गुप्त। ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये पहली बात ये किसका कथन है? तो ये आप बताइए। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। कई बार ऐसा पूछ लिया जाएगा कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसके विषय में कहा है? तो ये आपको बाल मुकुंद गुप्त आंसर लगाना होगा इस प्रकार। प्रश्न संख्या 24। भरी धूम से टेसू आए, लटके लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार सुनकर चौक पड़ा संसार। ये कथन किसका है? ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा बाल मुकुंद गुप्त। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त। ठीक। प्रश्न संख्या 25। अखबार चुनार और कहनूर उर्दू पत्रिका का संपादन किया है। तो यहाँ 2 पत्रिका का जिक्र है, अखबार चुनार और कोहिनूर। दोनों की भाषा में छपती थी। पहला प्रश्न ये बन गया, तो उर्दू में छपती थी। तो इसका संपादक किसने किया था? तो बाबू तोताराम, ताराचंद, बाल मुकुंद गुप्त और प्रेम सागर। तो ये जो महत्वपूर्ण पत्रिका है वो
बाल मुकुंद गुप्त जी करते हैं, और आगे जाके इन्होंने एक और पत्रिका का संपादन किया था, वो आपको आप बता दीजिए कि बाल मुकुंद गुप्त ने आगे जाकर एक और पत्रिका कौन से संपादन किया था। तो आज के लिए यहीं पर, आगे के प्रश्न अगली वीडियो में आएगी। धन्यवाद।